मर गया। हाँ, बाहुबली मर गया। और बाहुबली जैसे कि वो शरीर का तो क्या रोल है, कोई रोल ही नहीं है वो। हाँ वो तो मन है, जी अंतःकरण है। जी। और अंतःकरण तो उसका वैसा ही रहेगा। हाँ और कोई दूसरे आदमी का को चित्त को हटाकर वो खुद उसमें घुस सकता है? नहीं, मतलब जो है ना, जो है, चित्त भी बाहुबली हो तो एक बात है। गुरु जी चित्त ही है बाहुबली तो। नहीं, शरीर का तो क्या बाहुबली है? चित्त के कारण से भी शरीर में भी बाहुबलीता है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। एक व्यक्ति है, उसको, जी गुरु जी। है ना, 800 में बिठा दिया। अच्छा बढ़िया ड्राइवर है, 800 में बिठा दिया गया, है ना। जी गुरु जी। और उसको महिंद्रा कमांडर में बिठा दिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो जीप आती थी ना पहले, जी गुरु जी। और उसको मर्सिडीज में बिठा दिया। तो तीनों जगह जो है ना, उसका जी जो गुरु जी। है ना, जो कार्य क्षमता है वो अलग अलग आएगी या एक जैसी आएगी? मतलब वो BMW जो है उसको है ना, जल्दी चलाएगा, या कमांडर को भी उतना ही चलाएगा जितना वो BMW को चला रहा है? क्षमता अलग अलग रहेगी स्वामी जी। हाँ जी नरेश जी। गुरु जी वो गाड़ी की पावर के अनुसार उसको वैसे ही गाड़ी की मिलेगा। पावर मतलब ड्राइवर एक जैसा है, पर गाड़ी बदल गई तो पावर बदल गया, है ना। ऐसे ही हाँ जी चित्त गुरु तो जी। एक जैसा है, पर ये जो गाड़ी है हाँ। ना, शरीर, हाँ ये जी गुरु जी। शरीर जो है ना, यदि हाथी का मिल गया तो पेड़ उखाड़ करके ले आएगा, चींटी का मिल गया तो दाना उठा लाएगा। मतलब ऐसा नियम है नहीं कि वो उसको किसी को दूसरे को उठा ले। ना ना, ऐसा पर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। और गुरु जी मान लो, गुरु जी एक चित्त अभी अभी शरीर बना रहा है, शुरू शुरू किया है। हाँ और कोई ठाड़ा चित्त बन के, यानी कि जिसमें वृत्तियां ऐसी है जो ठाड़ी है, हाँ। वो उसको धक्का दे के खुद जा सकता है उसके अंदर नहीं जा सकता और उस वो। शरीर पर? उसमें क्या है, देखो, ईश्वर इसलिए एक परतंत्रता की अपन ने बात कही ना, कि एक स्व और एक पर है। हाँ जी गुरु जी। स्व और पर। तो ये जो पर है ना, वो हाँ। उसकी व्यवस्था के कारण से वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। गुरु जी लास्ट प्रश्न। हाँ गुरु जी मान लो मैं मर गया और भूत योनि में हूँ। हाँ भूत से मेरा मतलब है इस शरीर से नहीं, बाहर हूँ। हाँ। तो उस समय क्या संस्कार बनेंगे? देखो, उस वो जो अवस्था है, उस अवस्था में, है ना, क्रिया जी गुरु जी। नहीं है और कर्म नहीं है, तो कर्म नहीं है तो संस्कार भी नहीं बनेंगे। देखो, ध्यान देने वाली बात है। गुरु जी कुछ एक आज। एक बात हाँ जी समझने गुरु की जी। है, मैं एक बात बताता हूँ। कर्म योनि केवल मनुष्य जन्म है, जी और गुरु जी। जहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक कर्म किया जाता है वो ही कर्म संस्कार बनाता है। स्वतंत्रता पूर्वक किया जाने वाला कर्म दो चीजें बनाता है, एक तो विपाक बनाता है और एक आशय बनाता है। जी गुरु विपाक और आशय मतलब जो ना, कर्माशय का निर्माण भी, मतलब प्रारब्ध का निर्माण भी वही कर्म करता है जो स्वतंत्रता पूर्वक है। जी और गुरु वही स्वतंत्रता पूर्वक किया गया कर्म वही संस्कार का निर्माण करता है। किसी और और योनि में स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने का सामर्थ्य नहीं है, जी इसलिए गुरु जी वहां कुछ पर, एक। वहां और पर। महाराज जी, जी जी। महाराज जी, देव योनि में तो स्वतंत्रता पूर्वक काम करने का देव योनि में भी नहीं है। नहीं है जी। देव ठीक योनि है भी गुरु अपने जी आप मैं में एक ये भोग पूछ योनि रहा है। था। हाँ जी नरेश जी, अब गुरु आप जी। कुछ पूछ रहे थे जी। हाँ गुरु जी मैं ये पूछ रहा था, कुछ एक बच्चे जन्म लेते हैं, हम्म। वो पुनर्जन्म के बीच में जो मरे और जन्म लिया उसके बीच की बात बताते हैं। तो वो कैसे याद? देखो, कुछ केस ऐसे हो जाते हैं, है ना, कई महापुरुषों ने तो मना किया है, लेकिन ऐसे लोग से, है ना, मैं भी मिला हूँ, जो, है ना, जो है वो चीज़ें बता देते हैं, और वो कुछ हाँ। समय तक ही बता पाते हैं बचपन में, जो है ना, उसके बाद में वो धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। पर ऐसे फिर भी गुरु जी की याददाश्त तो रही ना? याददाश्त रही है, तो तो वो याददाश्त रही संस्कार ही है। हुए। नहीं तो याददाश्त रही है, तो वो जो है ना, वो संस्कार नहीं, वो स्मृति है। उसको संस्कार बगैर नहीं बोलना संस्कार चाहिए, गुरु उसको जी स्मृति उसको कैसे देखो होगी? क्या है, उसको बोलना चाहिए स्मृति। स्मृति और संस्कार में अंतर है। स्मृति तो देखो, गायों में भी, सब जीवों में भी है स्मृति तो, है। है ना। वो जिस खेत में जी उसको गुरु मजा आया उस खेत में दोबारा जाएगी, वो स्मृति है। ना उसको ये भी पता है 4:30 हो गएगा, अब मुझे चारा डाले। हाँ, तो वो स्मृतियाँ हैं, वो, है ना। उसको हम संस्कार इस ढंग से नहीं बोल सकते हैं। वो जो संस्कार है ना, जो कर्म को करने में प्रेरित करता है, जिसमें संस्कार जो है ना, जिस शब्द को अपन बोलते हैं, वो जो है ना,
वो संस्कार उन योनियों में नहीं बनेगा, वो केवल और केवल मनुष्य जन्म में बनेगा। ठीक है गुरुजी, हाँ धन्यवाद। जी जी। तो महाराज जी फिर इन योनियों में संस्कार वो क्या रहता है, वो बंद रहते हैं? वो संस्कार बंद, केवल भोग योनि है ये। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और उस भोग योनि में उस योनि के संस्कार जागृत रहेंगे, दूसरी योनि के संस्कार जो है ना वो बंद रहेंगे। महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। तो महाराज जी क्या भूत योनि होती है? इस पर चर्चा कभी और करेंगे। जी महाराज जी। अच्छा, ईश्वर है तो पूर्ण न्यायकारी है। हाँ, ईश्वर पूर्ण न्यायकारी है। हाँ जी, है ना। आज मैं वही विषय लेने वाला हूँ, क्योंकि आज मेरे पास पुस्तक आदि तो है नहीं, तो जो है ना थोड़ा सा मैं इस विषय को एक बार लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक प्रश्न जो है ना बहुत पहले उठाया था हमारे जो है ना कि है ना ऋषियों की जो व्यवस्था है उस पर तो भरोसा है, लेकिन ईश्वर की जो व्यवस्था है उस पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कई बार, जो है ना कि बहुत अच्छे अच्छे महापुरुषों को कई बार कुछ लोग मार देते हैं, और जो है कई बार जो है जो दुष्ट लोग हैं वो बहुत लंबे जी जाते हैं, उनको ईश्वर मारता नहीं है। तो ध्यान देने वाली बात है, पहली बात, इस संसार का जो सौंदर्य है ना, मैं इस संसार का सौंदर्य सबसे ज़्यादा, मुझे कोई कहता है कि संसार का सबसे बड़ा सौंदर्य क्या है, कोई बता सकता है? परिवर्तनशील है ना जी, मनुष्य ना जी, योनियाँ तो सभी हैं, मनुष्य योनि क्यों है सौंदर्य में? वो उत्कृष्ट है, वो विवेकशील है नहीं ऐसे और तो वो स्वतंत्र है कर्म करने में। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति बोल सकते हैं। मतलब इस संसार का सौंदर्य जो है, यदि एक चीज समाप्त कर दें तो इस संसार का सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। ऐसी कोई चीज जो है ना जो ध्यान, मतलब देखो क्या है, ये ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब ये गलत है। सब अलग अलग एंगल से अलग अलग चीज होती है। गुरुजी, उम्र का निर्धारण? उम्र का निर्धारण, हाँ ये भी एक प्रकार से सौंदर्य है ना, जो है मैं जो मानता हूँ, और वो एक दृष्टिकोण से है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो आप लोगों ने उत्तर दिए वो उत्तर गलत हैं, वो उत्तर भी सही है अपने अपने दृष्टिकोण से। दृष्टिकोण उस ढंग से सोचेंगे तो वो बिल्कुल सही उत्तर बनेगा जो आप लोग दे रहे हैं, या जो लोग आप लोग जो सोच रहे हैं, क्योंकि कईयों ने उत्तर नहीं भी दिया है लेकिन मन में तो लगभग सबने सोचा होगा। तो मैं वो बात कह रहा हूँ कि संसार का सबसे बड़ा सौंदर्य जो है ना वो ये है कि मनुष्य जन्म को कर्म करने की स्वतंत्रता है। कर्म करने की यदि स्वतंत्रता समाप्त हो जाए इस संसार में मनुष्य को भी, तो फिर इस संसार का अस्तित्व हमें जो है ना वो उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, वो खतरे में आ जाएगा कि संसार है क्यों। फिर यहाँ केवल मशीनें रहेंगी, क्योंकि जितने भी जीव हैं वो सब परतंत्र हैं, वो चल रहे हैं तो है ना जो है एक व्यवस्था उनको चला रही है, वो कुछ खा रहे हैं तो व्यवस्था उनको वो काम है ना वो करा रही है, मतलब वो उनकी हर क्रिया को व्यवस्था जो है ना नियंत्रित कर रही है, उसमें उनकी बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है। केवल एक मनुष्य जन्म ऐसा है जिसमें स्वतंत्रता है, और ये जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता के कारण से ही ये सारे जो पेड़ पौधे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इसी स्वतंत्रता का परिणाम है। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये जो पेड़ पौधे खड़े हैं ये स्वतंत्रता के कारण से खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? हाँ बिल्कुल महाराज जी, ये स्वतंत्रता से इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये भी कभी मनुष्य रहे हैं और इन्होंने उस प्रकार का कर्म किया है, और ये अब उसका भोग भोग रहे हैं। उस स्वतंत्रता का भोग जो है ना, ये भोग दिखाई दे रहा है। ये पेड़ पौधे खड़े हैं, ये पेड़ पौधे नहीं है, ये वास्तव में उस मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता का परिणाम है। बस एक पक्षी चहचहा रहे हैं, टहल रहे हैं, ये घूम रहे हैं, ये सब जो है ना उस मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता के कारण से सब कुछ हो रहा है, उसका परिणाम भोग रहे हैं। ये औषधियाँ उग रही हैं, वनस्पतियाँ उग रही हैं, पानी बह रहा है, ये धरती बन रही है, सूरज चमक रहा है, सूरज का प्रकाश आ रहा है, इस सब में जो है ना आप देखेंगे तो मनुष्य जन्म के कर्म की जो स्वतंत्रता है उसका परिणाम आपको दिखाई देगा।
यदि मनुष्य जन्म की कर्म की स्वतंत्रता समाप्त हो जाए तो फिर कर्म समाप्त हुआ तो भोग समाप्त, भोग समाप्त तो ये भोग योनियाँ समाप्त, भोग योनियाँ समाप्त तो ये सब कुछ समाप्त। फिर पानी बरसेगा तो किस लिए बरसेगा? किसी का भोग नहीं है। सूर्य चमकेगा तो किस लिए चमकेगा? फिर जो है अन्न उगेगा तो किस लिए उगेगा? फल लगेगा तो किस लिए लगेगा? क्योंकि भोग ही नहीं है। तो इस संसार का जो सबसे बड़ा सौंदर्य है वो है कर्म करने की स्वतंत्रता मनुष्य जन्म में। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हुई सबको? नई सोच की बात जी महाराज, है ना? ये अद्भुत अद्भुत बात की है महाराज जी। हाँ। अद्भुत बात है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं जी। महाराज जी हाँ रोज हम ये सोचते हैं कि कल तो कोई ऐसा विशेष नहीं आएगा, पर अगले दिन और विशेष वक्तव्य दे देते हो आप। नहीं नहीं, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो मैं बात जो बोल रहा था कि ये सारा जो संसार है ये कर्म की स्वतंत्रता के कारण से है। इसमें जो कुछ भी सौंदर्य दिखाई दे रहा है वो कर्म की स्वतंत्रता के कारण से है। इसमें जो कुछ सौंदर्य के साथ साथ जो असौंदर्य दिखाई दे रहा है वो भी कर्म की स्वतंत्रता के कारण से है। जो पर्यावरण में प्रदूषण है, जो पानी विषैला हो रहा है, धरती विषैली हो रही है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये सब भी उसी कर्म की स्वतंत्रता का परिणाम है। अब बात ध्यान देने वाली बात है, यदि कर्म की स्वतंत्रता का परिणाम इतना अद्भुत है, ये जो सब है ना संसार है, तो यदि ईश्वर उस स्वतंत्रता को यदि छीन ले तो फिर तो संसार के अस्तित्व को ही खत्म करने वाली बात हो गई। क्यों जी? मुकेश जी, हमारे मुकेश जी जुड़े हुए हैं, है ना जी? हमारे मुकेश जी जो हैं मध्य प्रदेश से हैं और वहाँ पर अपर कलेक्टर हैं ये, और रोजाना कक्षा से जुड़ते हैं और ना जो है बहुत स्वाध्यायशील और बहुत अच्छे चिंतक भी हैं और बहुत है ना बहुत पहले से मेरे से जुड़े हुए हैं। इन्होंने है ना परिवार सहित ही दीक्षा ली थी और तब से गुरु मानते हैं। तो है ना जो है इनके भी कई प्रश्न आते हैं, लेकिन ये जो बात है, अब मैं इस बात को जो समझा रहा हूँ इस बात को समझने की बात है कि कर्म जो है ना, कर्म करने की जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता एक ऐसी चीज़ है जिसके सामने यदि हम ये कहें कि भैया जो है किसी ऋषि को किसी ने मार डाला या किसी है ना महापुरुष का वध कर दिया या किसी और कुछ हो गया, तो ये बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं स्वतंत्रता के सामने। इन बहुत छोटी घटनाओं के लिए इतने बड़े स्वतंत्रता वाला जो विषय है इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति ये सोचे कि नहीं उस समय तो स्वतंत्रता खत्म कर देनी चाहिए, तो स्वतंत्रता खत्म कर देनी चाहिए, तो फिर तो ये व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी और वो परमात्मा जो है ना वो फिर तो अराजक हो जाएगा, क्योंकि उसकी मन मर्जी चलेगी। फिर वो कभी भी स्वतंत्र कर देगा और फिर बोलेगा अब स्वतंत्र नहीं भैया, तुम अब स्वतंत्र नहीं। उसकी स्वतंत्रता जो है वो भी परतंत्र करता है, लेकिन वो अपने नियम से करता है। मनुष्य जन्म जो है ना वो समाप्त होगा, उसके बाद में फिर उसको परतंत्र रहना पड़ेगा। जब तक उसका भोग है तब तक वो परतंत्र रहेगा, फिर उसको मौका दिया जाएगा स्वतंत्र बनने का। ध्यान देने वाली बात है, हमें जो स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने का जो मौका दिया जाता है, ये जो मौका है इसी मौके के लिए सारे वेद हैं, इसी मौके के लिए सारे शास्त्र हैं, इसी मौके के लिए सारे दर्शन हैं, इसी मौके के लिए हम जो ना इतने ज्ञान को जो है ना सुरक्षित रख रहे हैं। वो जो ज्ञान परंपरा चली आ रही है, एक से एक सुन सुन करके जो है ना जो है मंत्रों को याद किया जाता था। पूरी श्रुति जो है ना वेदों को याद करने की, क्योंकि पहले इस प्रकार का वो नहीं था, तो सुन सुन करके याद कराया जाता था। फिर सुन सुन करके याद कराने में यूँ होता था कि कई बार कोई सा शब्द जो है ना विकृत याद हो जाए और परंपरा गड़बड़ हो जाए, तो फिर उसमें क्या हुआ, उसमें पाठ चले अलग अलग प्रकार के, जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घना, ये जो है ना 8 प्रकार के जो पाठ हैं, और है ना जो है ना मूल पाठ और पद पाठ, ये मिलाकर के 10 पाठ, 10 प्रकार के पाठ वेदों के जो बनाए गए, केवल इस वेद को सुरक्षित रखने के लिए, दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए, ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए, और गुरु परंपरा का इतना महात्म्य, सब कुछ समाप्त हो जाएगा यदि कर्म में स्वतंत्रता समाप्त हो जाए तो। क्योंकि कर्म में स्वतंत्रता यदि समाप्त हुई तो फिर दर्शन की क्या आवश्यकता है? दर्शन की आवश्यकता ये इसलिए है कि हमें, मुझे मौका मिला है, आप सबको मौका मिला है, तो अब हम अपने जीवन को कुछ सुधारें, अपने को सुधारने का सामर्थ्य है हमारे पास में। तो ये जो सुधारने का जो हमें मौका मिला है, हमें अपने इस भोग योनियों में वापस न जाएं,
इसका हमें जो मौका मिला है, ये जो मौका है, ये इस संसार का सबसे बड़ा सौंदर्य है। और इस चीज़ को यदि हम समझें, ये व्यवस्था को यदि हम समझें, तो फिर ये व्यवस्था में छोटी मोटी घटनाओं के कारण से हम ऐसा जो ना कि भैया जो है ना, ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए थी, ये सब चीज़ जो है ना बहुत गौण हो जाएगी। वो घटना एकदम ऐसी लगेगी कि ये बहुत छोटी घटना है, बहुत ही छोटी घटना है। ये घटना मतलब जो है ना, अपनी जो स्वतंत्रता है वो बहुत आवश्यक है। अब इसमें एक बात है कि जब स्वतंत्रता दे दी है तो अच्छे कर्म भी होंगे और बुरे कर्म भी होंगे। अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। यदि यूं कहें भैया नहीं, तुम बुरे कर्म करने में तो तुम्हें स्वतंत्रता नहीं है, अच्छे कर्म करने में तुम्हें स्वतंत्रता है, तो वो व्यवस्था भी एक प्रकार से स्वतंत्रता न होकर के परतंत्रता हो जाएगी। और परतंत्रता होते ही जो है ना, इसका सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो स्वतंत्रता दी गई है, और उस स्वतंत्रता के कारण से जब हम ये देखते हैं कि भैया इस मतलब जो है गलत कर्म होते हैं तो इसका दुख भी उठाना पड़ता है, तो इस दुख को समाप्त करने के लिए, इस दुख से बचने के लिए, हम अंतिम दुख से बचने के लिए तो दूसरी व्यवस्था है, लेकिन उस अंतिम दुख के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास काल में, उस जीवन काल में भी दुख कम से कम हो, इसके लिए एक शासन व्यवस्था, एक न्याय व्यवस्था, एक प्रकार से राज व्यवस्था या एक सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ताना बाना, वो बनाने की जिम्मेदारी भी फिर हमारी है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। यदि हम परतंत्र हों तो फिर वो व्यवस्था भी वही बना देगा, उसको कोई देर नहीं लगेगी, बिल्कुल जरा सी भी देर नहीं लगेगी। वो व्यवस्था बस एकदम सोचा, मतलब जो है ना, सोचना क्या, उसकी उपस्थिति मात्र से बनेगी, सोचने की बात भी नहीं है। तो मतलब जो है, लेकिन चूंकि ये व्यवस्था उसकी व्यवस्था है कि इसमें स्वतंत्रता दी जाए, इसमें दखलंदाजी ना की जाए, इसमें जैसा इनको करना है वो करें, और उसके बाद में इनको फल दिया जाएगा। तो उसमें फिर जो है हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है कि हम समाज को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए हम एक व्यवस्था का निर्माण करें। और उन व्यवस्थाओं के निर्माण के लिए भी दर्शन शास्त्र जो है ना प्रेरित करते हैं। मतलब जो केवल ये दर्शन शास्त्र मुक्ति के लिए नहीं है, मुक्ति से पहले जो जीवन है उस जीवन में भी सामाजिक ताना बाना सही रहे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। जैसे आप स्नान करते हैं, आप पवित्र रहते हैं, आप संतोषी रहते हैं, आप तपस्वी रहते हैं, इसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन आप अहिंसा का पालन करते हैं तो इसका लाभ दूसरे को मिलेगा। आप चोरी नहीं करते हैं तो इससे आपका दूसरे जो सहयोगी है, साथ में रहने वाले लोग हैं, वो भी सुखी रहेंगे और आप भी सुखी रहेंगे। अंततोगत्वा तो मूलतः आपके ऊपर ही परिणाम आना है, लेकिन समाज में भी वो व्यवस्था कायम होगी तो समाज में भी उसमें सुखी रहेगा। तो सोच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये वैयक्तिक नियम के लिए है, वैयक्तिक साधना है। और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसमें एक भी साधना ऐसी नहीं है जो मतलब जो है ना केवल वैयक्तिक हो। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, यदि संसार में केवल आप अकेले रह जाएं तो अहिंसा के उपदेश की आवश्यकता रहेगी जी मुकेश जी? बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन पवित्रता की तो रहेगी कि स्नान कर लो रोजाना, है क्यों जी मुकेश जी, है ना? मतलब जो वैयक्तिक नियम है उनकी तो आवश्यकता रहेगी, सोच की आवश्यकता रहेगी और सबकी रहेगी, संतोष की भी, सब है ना, वो तो आवश्यकता रहेगी। लेकिन अहिंसा की आवश्यकता नहीं रहेगी, सत्य की आवश्यकता नहीं रहेगी, सत्य के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है ना? चोरी के, है ना, चोरी ना करना, अस्तेय, उसके उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, ब्रह्मचर्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना, या फिर जो है ना अपरिग्रह की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये सब जो चीज़ें है ना, ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सामाजिक ताने बाने को व्यवस्थित करने के लिए है। ये बात जो है ना मतलब हमें समझनी चाहिए। तो ये जो व्यवस्था बनाई हुई है, जो योग दर्शन आदि या जो जितने भी दर्शन दार्शनिक व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं, वो वैयक्तिक साधना के साथ साथ सामाजिक साधना पर भी जोर देता है ये दर्शन, और सामाजिक ताने बाने के ऊपर जोर देता है, और बहुत अच्छे से जोर देता है। यदि इसका वो किया जाए, जैसे कई बार आप लोगों को थोड़ा सा ये भ्रम होता होगा कि महाराज जी जो ये पढ़ा रहे हैं तो ये पढ़ाने में जो है वो मतलब समाज की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं, कि वो बोलते हैं कि केवल अपने सुख की बात, अपनी मुक्ति की बात, इसमें सब में दुख देखना और इसमें ये करना,
और ऐसा कई बार आप लोगों के मन में ऐसा आता होगा। लेकिन यदि योग दर्शन को आप सही से समझेंगे तो योग दर्शन जो है लक्ष्य तो बिल्कुल वो का वही है कि वही है ना, जो है अपनी साधना जो है वो पूरी, मतलब जो दुख से निवृत्ति जो है, और दुख से निवृत्ति के लिए जो साधना है वो साधना पूरी हो जाए। अंतिम लक्ष्य तो वही है। लेकिन उस लक्ष्य के साथ साथ हम जो है इस जीवन में दुख के स्तर को कितना कम से कम कर सकें, और समाज भी जो है ना दुख के स्तर में ज़्यादा न जाए, दुख कम से कम रहे उसका, ये व्यवस्था भी साथ के साथ ये दर्शन बतलाता है। तो इसलिए इस दर्शन को ऐसा मान करके जो है ना, ऐसा ना सोचें। ये दर्शन जो है मतलब बहुत ही वैयक्तिक के साथ साथ सामाजिक दर्शन भी है। और वैयक्तिक साधना ये तो बिल्कुल वो है। आप देखिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन को यदि हम देखते हैं तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो जीवन है वो जीवन मतलब वैयक्तिक साधना ही थी पूरी की पूरी। लेकिन वैयक्तिक साधना के साथ साथ उन्होंने जो सामाजिक कार्य किए, उस सामाजिक कार्य में बिल्कुल भी लिप्त नहीं थे वो। और सामाजिक कार्यों से वो बिल्कुल भी मतलब जो है ना हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो मतलब जो है ना कई बार वो संवेदना भी व्यक्त करते थे, कई बार वो दुख भी व्यक्त करते थे, तो केवल इसलिए कि भैया जो है ना वो समाज में इस चीज़ की प्रेरणा भी बढ़े। लेकिन आप उनके अंतिम समय को देखिए, जब वो जा रहे थे तो ऐसा बिल्कुल भी मन में ये नहीं था कि भैया जो है ना यार मेरा काम ये अधूरा रह गया, मेरा ये अधूरा रह गया, मैं ये नहीं कर पाया, और मैं तो फिर से जो है ना आऊँ और फिर से इस काम को करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ। बस अंत में कह दिया बोले ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, कोई बात नहीं, जैसा जितना काम हो गया वो हो गया, सही है। तो ये जो चीज़ है ये मतलब ये बतलाती है कि वो वैयक्तिक साधना उनका मुख्य उद्देश्य था। सामाजिक साधना जो है वो केवल और केवल उनका पार्ट है ना, जो पार्ट जो बोलते हैं, पार्ट है ना, क्या बोलते हैं उसको जी, पार्ट टाइम जॉब बोलते हैं ना, क्यों जी? हमारा जी पार्ट टाइम बोलते हैं। हाँ, पार्ट टाइम जॉब, वो मतलब पार्ट टाइम काम था उनका कि भैया अब अपन जो है ना हैं तो ठीक है, ये भी अपन कर सकते हैं, ताकि क्योंकि हमें भी अपने गुरुओं का जो है एक ऋण है वो ऋण उतारना है, तो लोगों को इस ज्ञान से युक्त करना ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा समझ करके कर्तव्य भाव से उस काम को किया जा सकता है। तो ये जो है इस विषय में मतलब मैं ये कहते हुए ये अपनी जो विषय चल रहा था वो ये चल रहा था कि हमारी जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता इस सामाजिक ताने बाने को व्यवस्थित करने में भी मतलब हमें उस स्वतंत्रता का उपयोग करना ही चाहिए, नहीं तो उसका अंततः परिणाम हमें मिलेगा। इसलिए हर व्यक्ति को सामाजिक नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। ये नियम बनाया गया है कि सामाजिक नियम पालने में हम परतंत्र रहें, और जो स्वतंत्र बन रहा है उसमें समाज को इतना सशक्त बनना पड़ेगा कि उसको वो परतंत्र बना दे, ताकि वो उसमें दुखी ना रहे। और ये व्यवस्था समाज की है, ये ईश्वर की नहीं है। ईश्वर ने तो मनुष्य को बिल्कुल स्वतंत्र बना रखा है, और बिल्कुल स्वतंत्र बना रखा है। वो चाहे तो कितना ही बड़े से बड़ा पापी बन सकता है, और वो चाहे तो कितना ही बड़े से बड़ा धर्मात्मा बन सकता है। ध्यान देना, इसी स्वतंत्रता का के कारण से मैं एक बहुत बड़ा जो है ना स्टेटमेंट दिया करता हूँ कि अभी सबसे बड़ा पापी इस धरती में पैदा नहीं हुआ है, इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। संभावना है उनसे भी बड़ा पापी हो सकता है, आ सकता है। क्यों जी अरुणारी जी? स्वामी आ सकता है ना? और इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्मात्मा, सबसे बड़ा ज्ञानी, वो भी अभी आना शेष है। ये भी बात ठीक है ना? ये कर्म की स्वतंत्रता है। हम कई बार जो है ना मतलब मेरे पास एक ऐसे महापुरुष जो है ना बहुत समय तक इसमें पाठ में जुड़े रहे, और वो बहुत है ना जो है ना तर्क वितर्क भी करते रहे। और एक बार मैंने ये स्टेटमेंट दिया था तो उसके बाद में उनके तर्क वितर्क बहुत कम हो गए। बोले जी है ना बिल्कुल, हम तो ऐसा समझे बैठे थे कि जो हमारे जो है ना मतलब आराध्य हैं, जिनको हम अपने प्रमाण मानते हैं, उससे बड़ा तो पुण्यात्मा आने वाला नहीं। अब तो ये सबसे परम प्रमाण हो गए। लेकिन ये बात बिल्कुल समझ में आ गई स्पष्ट, और ये सबको समझ में आनी चाहिए कि कर्म की स्वतंत्रता इस रूप में जब समझ में आती है तो ये समझ में आता है
कि इस दुनिया में इससे बड़ा भी विद्वान अभी पैदा होने वाला है। अभी जितने भी बड़े धर्मात्मा हुए हैं उससे बड़ा धर्मात्मा आने वाला है, और जितना बड़ा पापी हुआ है उससे बड़ा पापी आने वाला है। ये सब आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता है, परतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता के कारण से ये सब सौंदर्य आ रहा है, और इस चीज़ में हम जो है ना स्वयं भी इसमें वो करें। तो इसलिए एक व्यक्ति ने जो है यदि कोई मतलब किसी को महापुरुष को मार दिया, या किसी ने जो है ना, क्योंकि ये प्रश्न उठा ही इसलिए था, और ये प्रश्न जो है ना हमारे मतलब अपर कलेक्टर जी का ही था, बहुत पहले से था, लेकिन मैं उस प्रश्न को उठा नहीं रहा था। और वो क्योंकि योग दर्शन में वो काफ़ी समय से जुड़े हुए थे, लेकिन आज उनका प्रश्न, क्योंकि यहाँ एक मौका ऐसा था, पुस्तक नहीं थी, तो इसलिए वो प्रश्न उठाया है मैंने। और है ना जो है इसलिए आज सबसे परिचय भी हो गया सब, है ना जो है। हाँ गुरुजी देव नमस्ते। नमस्ते। मैं ये पूछ रही हूँ जी, एक तो मार रहा है किसी इंसान को, एक मर रहा है, क्या मरने वाले का भी कोई उसमें संबंध है कर्म का, पाप कर्म का? हाँ, इसमें भी एक व्यवस्था समझने की है। हाँ जी। है ना जो है योगेश जी, योगेश जी, हाँ इसमें जो, हाँ हाँ जी, हाँ जी, परमेश्वर देवी जी आप अपना माइक बंद कर दीजिए जी। हाँ जी योगेश जी, मैं जब छोटा था तो एक बहुत अच्छा प्रश्न मतलब मेरे सामने खड़ा हुआ था। एक बार क्या हुआ था, हम बकरियों को पीट रहे थे, बकरियां खेत में घुस जाती थी हमारे, तो जो ना तो घर से लगा हुआ ही खेत था, तो बकरियों को ले है ना जो ना हम सब भाई इकट्ठे करके, छोटे छोटे थे हम, मैं शायद उस समय है ना जो है 4 या 5 साल का, 6 साल का रहा हूँ, 6 साल के लगभग का। और जो है बकरियों को पीट रहे थे, और माता जी ने देखा, तो मतलब बकरियां वैसे तो पिटाई खाती नहीं जल्दी से, भागती भी मतलब है ना हम बच्चों से ज़्यादा ही भागती थी, लेकिन फिर भी जो ना सब तरफ से घेर घार करके एक आध डंडा फिर भी है ना जो ना, और डंडा भी छोटे होते थे, इतना बड़ा डंडा तो उठता नहीं था, तो है ना जो है तो हम पीट रहे थे, तो माता जी ने देख लिया और माता जी चिल्लाई, है ना, बोले है ना जो है ना, बोले उनको ऐसे निकाल दो, डंडा मत मारो, है ना जो है। और तो फिर हम जो है ना डंडा लेकर के जो है, तो माता जी ने डंडा फेंकने के लिए कहा, मतलब जो है ना वो एक बड़ा वो हुआ था, तो उसमें माता जी डंडा लेकर के आई, तो डंडा लेकर के आई तो हम भाग गए। तो माता जी जो है एक स्टेटमेंट दे के गई कि अगले जन्म में तुम भी बकरी बनोगे, और तुम्हें ये जो बकरियां है ना ये आदमी बनकर के तुम्हें मारेंगी। तो वो जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को सुनकर के मेरे मन में ये आया था, और मैंने कहा भी कि माता जी हो सकता है जो है ये जो है ना बकरियों ने हमें पहले पीट रखा हो, क्योंकि बकरियों को हम मार रहे हैं, ये मतलब जो है उस समय मेरे मन में तर्क आया था कि माता जी ने जब ये कहा भी है ना अगले जन्म में तुम्हें ये बकरियां पीटेंगी, तो उनकी पिछले जन्म में हो सकता है इन्होंने हमें पीट रखा हो, तो हम हिसाब पूरा कर रहे हो। तो माता जी ने तो बिल्कुल एकदम, माता जी इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन माता जी ने कह बोले ऐसा कोई होता क्या, उन्होंने क्या किया, क्या बिगाड़ा तुम्हारा, है ना जो है वो जो तुम है ना ये बिना मतलब में मार रहे हो। तो वो जो प्रश्न है वो बहुत समय तक रहा मेरे मन में कि ये जो है मतलब बकरियों को हम पीट रहे हैं या किसी जीव को हम मार रहे हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा चींटियों को हमने मसल दिया जानबूझ करके, तो अगले जन्म में हम चींटी बनेंगे, फिर हमें मसला जाएगा। तो हम जिसको मसल रहे हैं हो सकता है उसने भी पिछले जन्म में ऐसा कर्म कर रखा हो, क्या उसको हम मसल रहे हैं। तो ये तो कोई मतलब कर्म व्यवस्था बनी मतलब समझ में नहीं आई। लेकिन बहुत है ना जो ना बाद में जो है इस विषय में विचार एक बार कर रहा था मैं, और करते करते एक बात आई कि हर कर्म में आप ये देखें कि कौन स्वतंत्र है कौन परतंत्र है। जो स्वतंत्र है उस कर्म को करने वाला यदि कोई स्वतंत्र है तो इसका मतलब है वो किसी का भोग नहीं है, किसी का फल नहीं है। चींटी को मसलने में मैं स्वतंत्र हूँ, तो ये चींटी का पूर्व जन्म का कर्म ना भोग नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, यदि वो भोग होता तो मैं स्वतंत्र नहीं रहता, मैं परतंत्र रहता।
मैं स्वतंत्र हूं तो इसका मतलब है ये नया कर्म बन रहा है, ये कोई भोग नहीं है। और यदि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, फिर यदि कोई जो है ना मर रहा है या किसी को कष्ट हो रहा है, तो वो ना जो है वो पिछले का भोग है। शेर ने किसी को मारा, किसी बकरी को मारा, तो ये स्वतंत्र कर्म नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये बकरी का पिछले जन्म का कोई कर्म है, उसका उसको परिणाम मिला है, उसका उसको फल मिला है। और यदि मैंने बकरी को मारा तो मैं उस कर्म में स्वतंत्र था, तो स्वतंत्र होने के कारण से ये नया कर्म बन गया है। तो बकरी का वो जो है ना वो भोग नहीं हो सकता था। बकरी को उसका जो परिणाम मिला है, बकरी को उसका जो दुख मिला है, उसकी भरपाई व्यवस्था के द्वारा की जाएगी, लेकिन मेरा जो स्वतंत्र कर्म बना है उसका फल मुझे मिलेगा। ये दर्शन जो ना ये स्पष्ट रूप से समझ में आया। और उस दिन ये बात समझ में आई कि माँ बिल्कुल सही बोल रही थी, क्योंकि बकरी को पीटने में हम स्वतंत्र थे, बकरी को पीटने में हम स्वतंत्र थे। इसलिए बकरी जो है, बकरी का पिछले जन्म का कर्म नहीं था, वो हमारा ही नया कर्म बना है। और हमें पीटा जाएगा, वो कैसे ही पीटा जाएगा वो अलग बात है कि यही बकरियां पीटेगी या कोई और पीटेगा, जो भी पीटेगा, पर वो पीटेगा जरूर कोई ना कोई। तो ये जो है ये समझ में आ गई बात। ये माँ ने बात तो सही बोली थी, तर्क से वो समझा नहीं पाई थी, एक अलग बात है। तो ये व्यवस्था जो है ना, यदि किसी ने किसी को मार दिया है तो वो स्वतंत्र है, उसको उसका दंड मिलेगा। और जिसको मार दिया है उसको उस व्यवस्था के द्वारा भरपाई की जाएगी। ये भरपाई हम सामान्य रूप से मनुष्यों वाली जो व्यवस्था है उसमें भी देखते हैं कि मनुष्य वाली व्यवस्था में भी भरपाई होती है। मनुष्य वाली व्यवस्था में भी जैसे किसी ने किसी को है ना दंड दे दिया, किसी ने किसी गाड़ी में ठोक दिया, तो है ना जो है वो है ना जो है जिसकी गलती है उससे उसकी भरपाई ली जाती है। कई बार जिसकी गलती है ना है लेकिन उसके पास में वो व्यवस्था नहीं है, तो शासन व्यवस्था फिर उसकी भरपाई करती है और है ना जो है वो सबसे लिया जाता है और उस व्यक्ति को उतना दंड दिया जाता है। ये व्यवस्था जब मनुष्यों में भी है तो ईश्वर वाली व्यवस्था में भी ये है, और बहुत अच्छी प्रकार से है कि भरपाई वो हमसे ली जाएगी और जिसको नुकसान हुआ है उसको भरपाई की जाएगी। यही व्यवस्था बनेगी। इसमें व्यवस्था में और कोई दूसरी व्यवस्था जो आपको कोई और अच्छी लगती हो तो आप है ना कोई भी बता सकते हैं कि इससे अच्छी कोई व्यवस्था हो सकती है। नहीं गुरु जी, आपने ठीक बोला, बिल्कुल ठीक। गुरु जी, छोटा सा प्रश्न और है मेरा। हाँ, जैसे एक बार अभी स्त्री मेरा और प्रश्न का बच्चे, उत्तर तो आने दो ये एक बार। पुरुष प्रधान है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी, हाँ जी, जो व्यवस्था की बात चल रही थी उस व्यवस्था में कोई और अच्छी व्यवस्था हो सकती है क्या? महाराज जी, हो ही नहीं सकती। अच्छी बुरी क्या, बस व्यवस्था एक ही होती है, यही है। हाँ हाँ गुरु जी, यदि स्वयं ही कोई उसका बदला ले, स्वयं ही उसको दंड देने में लग जाए तो कई जन्म तो यूं ही बेकार में चले जाए। हाँ हाँ, स्वयं में तो जो है ना क्या है, स्वयं वाली व्यवस्था बहुत है ना अल्प समय तक के लिए ही है, नहीं तो मामला वो बड़ा आप गड़बड़ हो वाली जाएगा, व्यवस्था है ना। अब मेरे को जिसने पीटा है तो वो है ना जो है ना उनको मैं पीटूं तो कोई है लंदन में, कोई है अमेरिका में, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई दूसरे ग्रह पर है और कोई इतनी दूर है, तो बोले यार हाँ, ये उसका तो बड़ा हिसाब, झंझट का हाँ काम हो बड़ा गया। बड़ा झंझट हो जाएगा ना। आप वाली व्यवस्था ही ठीक है। तो ये मेरी नहीं, वो तो एक तार्किक व्यवस्था, अपन जो है ना सब मिलकर के इससे सोच रहे हैं। तो ये जो है ना हाँ गुरुदेव, हाँ मैं छोटी सी एक और हाँ प्रश्न हाँ जी है। स्त्री और बच्चे ये पुरुष प्रधान के अधीन होते हैं गुरुदेव। तो स्त्री और बच्चे ये पुरुष प्रधान के अधीन होते हैं, तो ये कर्म करने में स्वतंत्र कहाँ हुए? ये देखो समाज वैसे ना व्यवस्था जो क्या है, बनाई है आपने, पुरुषों ने ही तो नहीं बनाई है गुरुदेव। देखो एक बात है ना बहन जी, इसमें जो है ना हाँ जी। एक बात समझने की है। ये जो बातें बोली जाती है पुरुष प्रधान, स्त्री प्रधान और ये प्रधान और वो प्रधान, ये जो ना ये जो है ना जो शब्द आए हैं ये बहुत नए आए हैं और बहुत षड्यंत्र बुद्धि से ये जोड़े गए शब्द हैं। ये हमारी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए ये शब्द जोड़े गए हैं। यदि मैं मजाक में एक बात बोलूं तो जितने भी पुरुष हैं वो भी ये बोलते होंगे कि यार घर तो स्त्री प्रधान है, पुरुष प्रधान तो है ही नहीं। और स्त्रियां बोलती हैं पुरुष प्रधान है,
सब एक दूसरे का जो है ना आरोप लगा करके और सब एक दूसरे को नाम ले करके भले ही वो बोलते हैं, लेकिन यथार्थता हकीकत में देखा जाए तो जो ना हमारा समाज कई विषयों में पुरुष प्रधान रहा है, कई विषयों में स्त्री प्रधान रहा है। देखो आज से मैं 200 साल पहले की बात बताता हूँ, आप लोगों को उसके कुछ अवशेष समाज में मिले होंगे कि पहले यदि किसी व्यक्ति को मांस खाना होता था तो मांस वो घर में नहीं ला सकता था, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि घर में ले आए। वो थी ये व्यवस्था, जी है ना? जी हाँ जी। किसका भय था? गुरुजी अब तो इतनी हिम्मत नहीं है अब कि भी है, उनसे झगड़ा बोल अब ले। भी है जी। है ना? अब भी ये व्यवस्था है, हाँ जी लेकिन शहरों में ये व्यवस्था टूट गई है। शहरों में स्त्री कमजोर हो गई जी है, लेकिन गांव में अभी भी जो है ना माताएं बहनें इतनी सबल हैं कि घर में जो है ना वो मांस नहीं ला सकते। यदि पुरुष हाँ प्रधान होता जी, वो तो ये व्यवस्था नहीं चलती होती। जी इसका मतलब है हाँ कि जी हमारे मतलब समाज में स्त्रियों की बड़ी विशेषता रही है, जो है हाँ मतलब जी ये केवल मांस की बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी जी चीज़ें मैं बता दूंगा कि जिसमें जो है स्त्री की ही चलती थी, पुरुष की बिल्कुल नहीं चलती थी। पुरुष यदि ऐसा कोई धन ले आता था जो पाप पूर्ण होता था तो स्त्री मना कर देती थी, घर में नहीं आएगा ये, है ना? जो हाँ जी है ना, दारू पी करके घर में पुरुष जी नहीं आ सकता था। मुझे दारू उतर हाँ जाएगी जी तब बोले भैया तब जाएंगे, आने तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो कहना है ना जी कि पुरुष प्रधान था, पुरुष प्रधान था, पुरुष प्रधान था, ये केवल गलत बात है। अब मैं एक बात और बोलता हाँ हूँ, वो देखो तो ना, जो लोग हाँ ये जी बोलते हैं कि पुरुष प्रधान समाज रहा या पूरा ना, या मतलब जो है ना, मैं एक बात आपसे बोलता हूँ, आपसे पूछता हूँ, आपके कोई बालक है और बहू आई, तो बहू आई, अब हाँ आप जी। क्या चाहते हैं, आपके घर में किसकी चले, बालक की या बहू की? हम तो यह चाहते हैं अच्छी बात दोनों की चले गुरुदेव, दोनों की चले, बस बात यही गलत होगी कोई ना। सी भी ना चले। लेकिन यदि जिस दिन आपकी ना अच्छी बात जो है ना वो बहू की होगी और बालक की बात थोड़ी कम अच्छी होगी, तो भी आपके मन में आएगा यार ये बहू है ना, मेरा बालक तो जो है ना बहू का गुलाम हो गया है। हकीकत बात बोल रहा हूँ मैं ये। हाँ ये तो मोह माया का चक्कर है गुरुदेव, अगर न्याय की दृष्टि से देखेंगे नहीं, तो यदि जो आप, सत्य है उसी का क्योंकि पक्ष आप लेना उसमें ना, चाहिए। आप क्या सोचेंगे उसमें, देखो आगे की भी चीज़ सोचेंगे, यदि आप मतलब थोड़ा सा बुद्धि रखती हैं और वो कोई भी व्यक्ति जो है ना गृहस्थी है, कोई है ना जो ना कोई सास है, कोई ससुर है, मतलब हर व्यक्ति जो भी थोड़ी बुद्धि रखता है वो ये सोचेगा कि यदि घर में बहू की ज़्यादा चली हर विषय में तो आगे जा कर के अपने बुढ़ापे में भी दिक्कत आएगी और घर में भी दिक्कत आएगी और मेरे बेटे को भी आगे जाके दिक्कत आएगी। इसलिए ना घर की व्यवस्था को इस ढंग से बनाया जाता है कि उसमें पुत्र की थोड़ी सी बात ज़्यादा चले, है ना? ये बात जो है जब हम अपने पुत्र हाँ के जी लिए सोचते हैं तो हमें ऐसा का ऐसा ही अपनी जी बेटी के लिए भी सोचना चाहिए कि अपनी बेटी जिस घर में जाती है बिल्कुल सत्य है। तो उस वो बेटी जो है हाँ ना जी वहाँ पर उस पुरुष के अधीन रह करके है ना चले, तो ही उस घर की व्यवस्था सही चलेगी, नहीं तो नहीं चल पाएगी। ये एक न्याय हो सत्य है गया, गुरुदेव। है ना? ये एक न्याय हो गया। जी अब इसमें पुरुष प्रधान और स्त्री हाँ जी प्रधान क्या रहा? एक जगह आप है ना जब है ना जो है ये चाह रही है कि पुरुष प्रधान ही हो, तो फिर दूसरी जगह भी चाहो। और यदि आप ये चाहते हाँ हैं कि जी नहीं स्त्री बिल्कुल प्रधान चले, स्त्री की प्रधानता हो, तो अपने बहू को स्त्री प्रधान बनाओ, फिर देखो वो आपके बहू है बिल्कुल ना सत्य बेटे की है। क्या रेल बना देगी। ये जो चीज़ है ना, हाँ, हाँ जी इसलिए इन ये जो शब्द जो जोड़े गए ना, पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान समाज, मैं कह रहा हूँ ये शब्द जो है ना हमारी संस्कृति में बहुत हाँ जी बाकायदा एक षड्यंत्र के द्वारा जोड़े गए हैं, स्त्रियों में ये चीज़ अच्छा ना गुरुदेव। डाल करके और घर में एक वैमनस्य जी पैदा करना, घर में झगड़े का एक कारण बना करके कारण बना देना, और ना जो है ना ये चीज़ से जोड़ी गई है। नहीं तो ये पुरुष प्रधान स्त्री प्रधान समाज जो है ना ये शब्द थे ही नहीं हमारी संस्कृति में, कभी भी नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहाँ पुरुष प्रधान रहा है, जी गुरुदेव। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहाँ पर स्त्री प्रधान रहा है जी समाज जो है ना। पर मैं तो इससे भी एक आगे की बात बोलता हूँ, ये समाज स्त्री प्रधान ही रहा है यदि यूँ बात कही जाए ना। मैंने तो अभी बहुत छोटा सा तर्क दिए हैं जी जो एकदम, क्योंकि है ना जो है ना समय हाँ जी गुरुदेव। कम है, क्योंकि मैं कुछ विषय ऐसे छेड़ दूंगा ना इस सामाजिक जी व्यवस्था में। जी जी तो स्त्री प्रधान ही समाज रहा जी है, पुरुष केवल स्त्री के सहयोगी के रूप में रहा है, केवल स्त्री के सहयोगी के रूप में रहा है। अच्छा पुरुष की जो गुरुदेव। भी भूमिका है वो सहयोगी के रूप में भूमिका है, प्रधानता स्त्री की ही है।
इसलिए उसको है ना जो है ना गृहिणी कहा है ठीक है गुरुदेव। है ना। हाँ जी स्वामी जी 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 ठीक है स्वामी जी, मैंने मोटरसाइकिल को रोका है, रोक करके मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ जी जी स्वामी जी। आपने आज क्लास की शुरुआत बहुत ही बढ़िया ढंग से की, वो बहुत बढ़िया लगा, वो बहुत अच्छा उदाहरण था कि इस जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, इसी से सब कुछ ये सब हम देख रहे हैं सब उसी से बना है, जी ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसके लिए मैं एक चीज में दिमाग में आती है कि फिर जो स्वतंत्र तो मनुष्य है, तो मनुष्य योनि जब स्वतंत्र है उससे के कर्म के अनुसार ये सब कुछ बना है, तो स्वामी जी ये बाकी चीजें जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे पृथ्वी आदि, ये पहले बने या मनुष्य पहले बना? क्योंकि हम तो पहले ये सोच रहे हैं कि परमात्मा ने 8 वसु पहले बनाए और हम बाद में बने, ये थोड़ा सा स्पष्ट और हो जाए तो बढ़िया हो जाए। देखो ये व्यवस्था जो है ना, यदि हम इसको सादी मानते हैं, यदि हम इसको सादी मानेंगे तो ये प्रश्न खड़ा होगा, लेकिन ये सादी नहीं है, ये अनादि है, ये कर्मफल व्यवस्था। क्योंकि मनुष्य मतलब ये हमारा जो चित्त है ना वो अनादि है, और चित्त अनादि है तो अनादि होने के कारण से हमारा कर्म भी अनादि है, कर्म अनादि होने के कारण से हमारे भोग भी अनादि हैं। तो ये भोगात्मक जो संसार है ये भी अनादि है। ये बिल्कुल ठीक है कि ये धरती खत्म हो गई तो दूसरी धरती है, दूसरी धरती खत्म होगी तीसरी धरती। जैसे एक पेड़ समाप्त हो जाए तो हम ये नहीं सोचते ना कि भैया पेड़ खत्म हो गया, अब दूसरा दोबारा बनेगा तो कैसे बनेगा। एक जगह पेड़ खत्म हुआ, दूसरी जगह पेड़ खड़ा है, तीसरी जगह खड़ा है, चौथी जगह खड़ा है। जीवन बिल्कुल चल रहा है वैसा का वैसे, सातत्य है इसमें, इस पूरी प्रक्रिया में बिल्कुल बहुत भयंकर सातत्य है ना, सतत चल रहा है ये चीज़। तो ये इस व्यवस्था को हम समझ लें, इसमें अनादि ही हमें समझना पड़ेगा। यदि हम ऐसा मान लें कि परमात्मा ने पहले मनुष्य, अनादि तो है जी, हाँ हाँ अनादि तो है जी, लेकिन ऐसा सृष्टि की उत्पत्ति 1,96,8,53,8 ये जो अवधि बताई 123 वर्ष तक की, हाँ ये इसमें मनुष्य की उत्पत्ति में और उसमें फर्क है। नहीं, देखो एक बात है, ये हमारी जो धरती है ना इसकी उत्पत्ति की अवधि है, ये हमारी धरती की उत्पत्ति की अवधि है। और इसमें ये जो आप जो है ना ये प्रश्न उठा रहे हैं ना, ये प्रश्न वास्तव में इस ढंग से नहीं है। ये प्रश्न कुछ और चीज़ की समस्या के कारण से उठ गया है कि मनुष्य जीवन की शुरुआत 1,96,8,53,100 जो ना 22-23 साल जो है ना वो, और जो सृष्टि का जो काल है वो इससे अधिक है। ये प्रश्न जो है ना इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि ना जो है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी ने जो है ना जो कालगणना करी है, और वो कालगणना करी है तो कालगणना के हिसाब से जो जिस ग्रंथ को आधार माना है वो भास्कराचार्य जी का सूर्य सिद्धांत ग्रंथ को आधार माना है उन्होंने, और उस ग्रंथ को आधार मान करके जो है ना कालगणना करी है। तो उस कालगणना में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मतलब जोड़ने में। उन्होंने पूरी बात समझाई है लेकिन वो जोड़ने में मिस्टेक हो गई, इसलिए वो जो ना यदि उसको हम जोड़ते हैं तो 1,97,00,00,000 है ना 29,49,50,000 वो कालगणना आएगी। अब वो कालगणना आ रही है और वो जो मिस्टेक हो गई है उसमें थोड़ा सा अंतर है, तो उस अंतर को सेट करने के लिए कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा ये तर्क दिया गया है कि ये जो कालगणना महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताई है ये मनुष्य की है, और मनुष्य आया उससे पहले सृष्टि बननी चाहिए थी। तो ये जो कालगणना तुम जो जोड़ कर बता रहे हो ये जो है ये सृष्टि की कालगणना है, मनुष्य सृष्टि की। जबकि वास्तविकता ये है कि ये उत्तर जो है ना ये बहुत थोथा तर्क है। वहाँ पर हमें ये मान करके कि भैया हाँ ये जोड़ने में गड़बड़ी हो गई, इसको सही कर लिया जाए, लेकिन उसको सही ना करके और हम तर्क ये देते हैं, इसलिए वो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। कभी मैं काल सृष्टि चक्र का ना जो ना इसको ये काल चक्र का वो बताऊंगा, और आप लोग भी स्वयं फिर निर्णय करेंगे ना कि हाँ वास्तव में जोड़ने में मिस्टेक हुई, उसको ठीक कर लेना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है ये। जी जी स्वामी जी जी हाँ स्वामी जी ऐसा है कि आपने शुरू में ये बताया था कि हम तो ईश्वर को मानते ही नहीं है, मतलब ये सब दिखावा है। हाँ। वो विषय से हम थोड़ा हट गए, जरा उस पर जरा ध्यान दें, वो बताएं हमें कि वो कैसे हम ईश्वर से जुड़े, जो कि हम हटे हुए हैं ईश्वर से। देखो एक बात बताओ मुझे
आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है थोड़ा धार्मिक है या कोई मतलब ऐसा है, ऐसे बहुत सारे नास्तिक हैं जो बिल्कुल ना ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन उसमें और आपके जीवन में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है, तो फिर ईश्वर को मानने वाले में अंतर तो होना चाहिए था। हाँ, मानने वाले में अंतर होना चाहिए। मैं तो कई बार लोगों से कहता हूँ कि वे तुम ईश्वर को मान रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी नहीं मान रहा है, और तुम यदि दोनों एक जैसे हो, तुम भी झूठ बोल लेते हो, वो भी झूठ बोल लेता है, तुम भी व्यापार में ठग लेते हो, वो भी व्यापार में ठग लेता है, तुम भी जो है ना वो कर लेते हो, मौके मौके पर तुम भी धार्मिक बन जाते हो, मौके मौके पर वो भी धार्मिक बन जाता है ना। तो तुम में और उसमें जब अंतर ही नहीं रहा, तो फिर तो यही अच्छा है ना कि ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है। वो बिना माने ऐसा है। तुम मान करके भी ऐसे कैसे ही हो, तो एक सर पे बोझ क्यों उठा रखा है, इसको भी उतार दो। एक पगड़ी ईश्वर की ओर पहन रखी है। मैं थोड़ा सा मजाक में बोल रहा हूँ इस बात को, लेकिन तथ्य जो है ना वो ऐसे ही है। हाँ, तो अब वो बुद्धि में कैसे बात आ जाए कि हम ईश्वर के उपासक हो गए हैं? देखो ईश्वर जो, मैंने यही कल यही कहा था कि जो योग दर्शन ने स्वरूप बताया है ईश्वर का, इस पर आप लोग बहुत चिंतन करें, और बहुत चिंतन करके आप ये देखें कि क्या इस स्वरूप को हम स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कहीं हम अपने हिसाब का ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं। जैसे कल मैंने बताया था ना कि हमें ईश्वर जैसा चाहिए हम ईश्वर वैसा बनाते हैं। छोटा चाहिए तो छोटा बना लेते हैं, मोटा चाहिए मोटा बना लेते हैं, गोरा चाहिए गोरा बना लेते हैं, काला चाहिए काला बना लेते हैं, लंबा चाहिए लंबा बना लेते हैं, गोद में खिलाना है तो लड्डू गोपाल बना लेते हैं। हम जैसे ईश्वर को जैसे दूसरे लोग बना लेते हैं वैसे ही हम भी बना लेते हैं। हमने भी ईश्वर के बारे में बिल्कुल बढ़िया कि ईश्वर जो ना, जो उसकी प्रार्थना करता है, जो उसकी उपासना करता है, संध्या करता है, उसको भगवान ये फल देता है, ये देता है, बहुत जो ना ये सब चीज़ चल रही है। मतलब आर्य समाजियों में और पौराणिकों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा भेद नहीं है। इसलिए मैं जो है ना इनको देख करके कई बार जब ये तर्क वितर्क करते हैं और यूँ करते हैं तो मेरे को हंसी भी आती है, इसलिए मैं इन चीज़ों में उलझता भी नहीं हूँ। इसलिए मैं ऐसे कार्यक्रमों में भी कम जाता हूँ कि ये जो है ना, क्योंकि इन चीज़ों से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वो है पके पकाए लोग हैं, पक्के घड़े हैं, बिल्कुल एकदम चिकने घड़े, लोग मतलब पानी डाल डाल के सोचते हैं कि भैया ना कुछ सुधार हो जाए, वो तो वैसे ही रहने हैं। तो ना जो है ना तर्क तो तब हो या कोई चर्चाएं तब हो जब उस व्यक्ति में उस ज्ञान के लिए कोई लालसा पैदा हो, पहले लालसा पैदा हो तो बात बनेगी। और ये जो कक्षा भी मैंने शुरुआत करी है वो भी इसलिए केवल है ना कुछ लालसा वाले साधक थे इसलिए मैंने शुरुआत करी, नहीं तो मैं ना जो है ना इन चीज़ों से बिल्कुल थोड़ा सा है ना पृथक ही रहता हूँ। और ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों में मैं सोचता रहता हूँ है ना जो है ना, लेकिन उन पे चर्चाएं जो है ना कभी कभी समय पर कभी आती रहेंगी, आ जाएंगी कभी कभी, है ना। तो है ना, पर मैं ये जरूर मानता हूँ कि हमारे में जो हम ईश्वर को मानते हैं और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, और जो ईश्वर को गलत ढंग से मानते हैं और जो मानते हैं, सबका जीवन एक जैसा दिखाई दे रहा है, सब बिल्कुल एकदम एक जैसे हैं। तो हमारे मानने में कुछ तो अंतर आना चाहिए। इसलिए हम ईश्वर के सही स्वरूप को समझें और समझ करके फिर ये देखें कि हम इस दर्शन पे कितना विश्वास कर रहे हैं। पतंजलि जी ने जो बोला है उस पर हम कितना विश्वास कर रहे हैं। यदि वास्तव में विश्वास नहीं कर रहे हैं, है ना, तो फिर इस पर विचार और किया जाए कि वास्तव में ये दर्शन क्या झूठ तो नहीं बोल रहा है, और इस पर विचार करके फिर एक पक्का वो बना ले कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है दर्शन। और जब बात सही बोल रहा है ये समझ में आएगी तो फिर धीरे धीरे हम उस पर है ना अपने आप को है ना दृढ़ करते जाएंगे, एक अभ्यास बनाते जाएंगे, तो हम ईश्वर को हम मानने लगेंगे। और है ना जो है ना ईश्वर को जानना और ईश्वर को मानना, कई बार लोग जो है ना ईश्वर को, ईश्वर को माने कैसे? हाँ तो ईश्वर को बिना जाने माना नहीं जा सकता है, बिना जाने माना नहीं जा सकता है। पहले जानना पड़ेगा फिर माना जाएगा। हाँ बिना जाने मानने का भ्रम तो हो सकता है, पर है ना जो है ना माना नहीं जा सकता। योगेश जी मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? और ईश्वर को जानने के लिए
हम स्वामी जी दर्शन पढ़ रहे हैं ना, ईश्वर को पूरा जाना जाए। हाँ, सब चीज को जाना जाए ना, केवल ईश्वर ही नहीं और सब चीजों को है ना। जी जी, और सब चीजों को जाना जाए। हाँ जी योगेश जी। धन्यवाद। ओम जी, योगेश जी। हाँ हाँ, इस विषय में मतलब जो मैंने बोला गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? आवाज आ रही जी, आवाज आ रही है। हैं? आपकी आवाज आई नहीं, रुक रुक आई है, आवाज कट रही है योगेश जी की। कोई बात नहीं ना, तो आज पाठ को भी यहीं विराम देते हैं जो है, क्योंकि अब हमारी यात्रा आज आगे की जंगल में थोड़ा सा और भ्रमण करेंगे। तो योगेश जी आप कुछ बोल तो रहे हैं पर आवाज कट कट के आ रही है। गुरुकुल के बच्चे गए क्या? हाँ हाँ, गुरुकुल के बच्चे आए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है महाराज जी जी जी। तो हम जो है सिलेंडर विलेंडर भी लाए हैं, अपना सामान वामान सब लाए हैं। जहाँ भूख लगेगी वहीं बढ़िया जो है लकड़ी वकड़ी इकट्ठे करके, और पहले तो वो देखेंगे जब लकड़ी वकड़ी नहीं होगी व्यवस्था, कहीं कोई बारिश हो जाए तो फिर इसलिए फिर गैस सिलेंडर लाए हैं। तो और पूरे भोजन आदि की व्यवस्था लेकर के आए हैं। तो जंगल भोज का पूरा आनंद लिया जाएगा बच्चों को, क्योंकि क्या है इन चीज़ों से जो है ना, मतलब जो जंगल में घूमते हैं ये, उससे उनके भीतर एक आत्मविश्वास भी पैदा होता है। तो मैंने जो है जी ठीक है। हाँ, सभी को नमस्ते ना। ओम ओम शांति शांति।